उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार का कामकाज कैसा रहा है। आज हम एक खास डॉक्यूमेंट के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि ये सोर्स विकास और बदलाव के बारे में क्या कहता है। तो देखिए, हम जो भी बात करेंगे वो उत्तर प्रदेश विकास और परिवर्तन की यात्रा नाम के इस डॉक्यूमेंट पर बेस्ड होगी। हमारा काम यहाँ पर कोई फैसला सुनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम तो बस ये देख रहे हैं कि ये सोर्स सरकार की कहानी को कैसे बताता है। तो सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट अपनी कहानी शुरू कहाँ से करता है। ये शुरू करता है एकदम बेसिक चीज से, बुनियाद से, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस सोर्स का मानना है कि भाई कोई भी बड़ा बदलाव लाना है तो सबसे पहले कनेक्टिविटी ठीक करनी होगी। और इस सोर्स के हिसाब से ना फोकस सिर्फ सड़कें बनाने पर नहीं था। नहीं, असल में एक पूरा नेटवर्क बनाने की बात थी। सोचिए, एक्सप्रेसवे जो शहरों को जोड़ रहे हैं, एयरपोर्ट जो राज्य को पूरे देश से कनेक्ट कर रहे हैं। मतलब मेन आइडिया था दूरियों को मिटाना, गांव और शहर को एक दूसरे के और करीब लाना। पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सिर्फ सड़कें बनाना ही मकसद था? ये डॉक्यूमेंट कहता है नहीं। असली मकसद तो कुछ और ही था। वो था गांव के किसान को शहर के मार्केट से जोड़ना और शहर की इंडस्ट्री को गांव के रिसोर्सेज से। मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट मॉडल जिसमें सब एक साथ आगे बढ़ें। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन इसका फायदा आम लोगों तक कैसे पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है, राइट? और यहीं पर यह डॉक्यूमेंट कहानी का दूसरा पहलू सामने लाता है। बात अब आती है वेलफेयर स्कीम्स की, उन योजनाओं की जो सीधे सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी थी। ये सोर्स खासतौर पर 3 बड़ी योजनाओं की बात करता है। पहला, गरीब परिवारों के लिए घर। दूसरा, घर घर में क्लीन फ्यूल मतलब गैस कनेक्शन, ताकि धुएं से छुटकारा मिले। और तीसरा, जरूरतमंदों के लिए मुफ्त राशन। डॉक्यूमेंट के हिसाब से ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी थी, मतलब बेसिक जरूरतें पूरी करने का एक पूरा पैकेज। और यहां पर सोर्स की भाषा ना बिल्कुल साफ है। वो सीधे सीधे कहता है, असहाय, गरीब और पिछड़े तबकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई। मतलब ये लाइन एकदम क्लियर कर देती है कि इन स्कीम्स का टारगेट कौन था। अच्छा, तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ सड़कें और स्कीम्स तो नहीं होता है ना। अब ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल दिखाता है। ये युवाओं के फ्यूचर को राज्य की कल्चरल हेरिटेज से जोड़ता है। बड़ा मजेदार कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, स्ट्रैटेजी यहां पर दो तरफा है। एक तरफ तो युवाओं के लिए जॉब्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो धार्मिक और कल्चरल जगह हैं उन्हें डेवलप करके टूरिज्म को बूस्ट किया जा रहा है। अब सोर्स कहता है कि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं। लॉजिक सिंपल है, जब टूरिज्म बढ़ेगा तो जॉब्स के नए मौके तो अपने आप बनेंगे, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वेलफेयर स्कीम्स हो गईं और कल्चरल डेवलपमेंट भी। इन सब के बाद ये डॉक्यूमेंट आखिर क्या नतीजा निकालता है? चलिए अब इसके फाइनल असेसमेंट को देखते हैं। ये डेवलपमेंट की डायरेक्शन के बारे में क्या कहता है। एक बात और, ये डॉक्यूमेंट साफ करता है कि ये सारी स्कीम्स अकेले काम नहीं कर रही थीं। इनके साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और सोशल वेलफेयर जैसे बेसिक सेक्टर्स पर भी उतना ही ध्यान दिया गया। सोर्स के मुताबिक यही वो पिलर्स हैं जिन पर हर नागरिक के लिए रिस्पेक्ट और मौके की नींव रखी जाती है। इस सोर्स का जो कंक्लूजन है वो काफी बैलेंस लगता है।